नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शेखैन करीमैन यानी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा अजीम मकाम व मर्तबा था। एक तो वो आपके सुसर भी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी सहाबी थे और आपके साथ बड़ी कसरत के साथ उनका खलवत और जलवत में उठना बैठना होता और मकाम नाज उनको मयसर था। चुनाचे मुस्नद अल बज़्ज़ार की हदीस है, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में रिवायत की, इमाम बग़वी ने शरह सुन्ना के अंदर कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते तो आपकी हैबत की वजह से, आपके दबदबे की वजह से, आपके रूब की वजह से सहाबा कराम में जुर्रत ना होती कि वो सर उठाकर आपको देखें। माँ सिवाय इल्ला अबू बकर व उमर, माँ सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, फ़इन्नहु काना यदहकु इलैहिमा व यदहकान इलैहि, कि सरकार अलैहिस्सलाम उन दोनों को देखकर मुस्कुराते और वो दोनों नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराते थे। एक रिवायत में है मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर के नबी करीम अलैहिस्सलाम जब सहाबा कराम से मशवरा लेते तो जिस मशवरे में ये दोनों हजरात जमा हो जाते, मुत्तफिक हो जाते, तो इन दोनों हजरात की करामत की वजह से, इनकी बुजुर्गी की वजह से, इनके शरफ की वजह से, इनके मकाम व मर्तबा की वजह से नबी करीम अलैहिस्सलाम इनके मशवरे की मुखालफत नहीं फरमाते थे और फरमाया कि लविज्तमातुमा फी मशवरतिन मा खालफ्तुकुमा, कि जिस मशवरा में तुम दोनों जमा हो जाओगे मैं उसमें तुम्हारी मुखालफत नहीं करूंगा। और इसकी वजह सुनन अत-तिरमिज़ी में हदीस है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लिकुल मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहू वज़ीरान मिन अहलिस समाई व वज़ीरान मिन अहलिल अर्द, फरमाया कि हर नबी के आसमानों में दो वज़ीर हैं और ज़मीन में दो वज़ीर हैं। फ़अम्मा वज़ीराया मिन अहलिस समाई फ़जिब्रील व मीकाईल, मेरे आसमानों में जो वज़ीर हैं वो जिब्राईल और मीकाईल हैं और ज़मीन में जो मेरे वज़ीर हैं वो फरमाया कि अबू बकर और उमर हैं। एक हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी बारगाह में वो शरफ अता किया और इनके मकाम को जाहिर करने के लिए ये अल्फाज फरमाए कि हाज़ानि सम्उ वल बसर। हदीस में है, इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं, हदीस नंबर 3671 है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर को देखा और इन दोनों हज़रात को देखकर हुज़ूर ने फरमाया हाज़ानि सम्उ वल बसर, फरमाया कि ये दोनों मेरी समात और मेरी बसारत, यानी जो ताल्लुक मेरे साथ समात और बसारत का है इन दोनों हजरात का, हजरात शेखैन करीमैन का नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ यही ताल्लुक, और ये ताल्लुक आज तक बरकरार है, क़यामत तक बरकरार रहेगा। इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं, हदीस नंबर 4000 है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन आप मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आए, व अबू बकर व उमर अहदुहुमा अन यमीनिही वल आखर अन शिमालिही, उनमें से एक सरकार की दाईं जानिब थे और दूसरे बाईं जानिब थे। व हुवा आखिज़ुम बिअयदीहिमा, सरकार ने उन दोनों के हाथों को पकड़ा हुआ था। गदीर खुम में मौला अली शेर खुदा के दस्ते मुबारक को हुजूर ने पकड़ा, यकीनन फजीलत है, लेकिन हजरात शेखैन के हाथों को भी पकड़ा था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने, सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हुदैबिया के मकाम पे हजरत उस्मान गनी के लिए अपने दस्ते मुबारक को बुलंद करके फरमाया हाज़िही यद उस्मान, कि ये उस्मान का हाथ है। वहाँ सरकार ने हजरत उस्मान के लिए अपने हाथ को हजरत उस्मान का हाथ करार दिया। तो ये चीज़ें भी हमें बयान करनी चाहिए। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने दोनों अपने साथियों का हाथ पकड़ा हुआ है और फरमाया हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम इसी तरह उठाए जाएंगे कि मेरे दाएं हाथ में अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ होगा और बाएं हाथ में उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ होगा। सिर्फ ये कुर्बत कब्र की हद तक नहीं, बल्कि ये कुर्बत माशर के मैदान में भी होगी। चुनाचे
اسی ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، فرمایا سب سے پہلے میری زمین شق ہوگی قبر، ثم ابو بکر ثم عمر، پھر اس کے بعد ابو بکر کی قبر شق ہوگی اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شق ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مولا مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر جو کلمات کہے وہ یہی کلمات تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اے عمر آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، کیونکہ میں نے بڑی کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے یہ کام کیا، عمر نے یہ کام کیا۔ کبھی سرکار نے فرمایا انطلقت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا، تو فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر کسی اندھے کو نظر نہیں آتا، دل کے اندھے کو، اور اس کو اللہ نے سر کی آنکھیں دی ہیں، تو وہ دیکھے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ میں اور آپ کی قبر انور کے ساتھ جو ریاض الجنہ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس ریاض الجنہ میں رسول اللہ کی قبر انور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم کی قبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کی محبت نصیب فرمائے، ان کا ادب نصیب فرمائے، اور ان تمام ہستیوں کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔